हेलो। हेलो। सही है। हाँ सही है। आज सर इंस्टॉल ये अलाउ कर, ये रिकॉर्डिंग का अलाउ कर देंगे? कर दी। पता नहीं यार मेरे चार्जर में क्या हो गया, चार्ज नहीं कर रहा है ये लैपटॉप। चार्ज पे लगाओ। अभी लगा रखा है, वैसे चार्जिंग है, मतलब चार्ज करके रखता हूँ पहले, इसलिए हम्म। तो साथ में चल ही रहता है। नहीं कौन नहीं, चलिए खैर इतना तो है ही है। आज करेंगे इंस्टॉलेशन, ठीक है। हेलो। 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 हाँ मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ तो करते हैं एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे, सबसे पहले प्रिपेयर एक्टिव डायरेक्टरी, एडी को प्रिपेयर करेंगे। तो देखो उसके लिए हमने तो यहाँ पे देखो डोमेन कंट्रोलर बना रखा है, और इससे हमने अपनी एक्सचेंज वाली मशीन को डोमेन ज्वाइन करा दिया, ठीक है। अब एक्सचेंज सर्वर वाली जो मशीन है आपकी, इसमें कुछ कंपोनेंट हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने पावर शेल पे। ये देखिए, ये आ गया पावर शेल, ठीक है। पावर शेल की पहचान की है, इसमें पीएस लिखा होता है। पीएस मतलब पावर शेल। इट्स नॉट ए कॉमन कमांड प्रॉम्प्ट, इट्स ए पावर शेल। तो पावर शेल बेसिकली स्क्रिप्ट वगैरह रन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ कमांड भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रोल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो उसमें देखो, सबसे पहले हमें फीचर जो चाहिए वो चाहिए एडीडीएस आर सेट एडीडीएस फीचर, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए देखो स्टेप बाय स्टेप ना एक नोटपैड में मैंने फाइल बनाई हुई है, ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए। तो इसको आपको फॉलो करना है, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, कमांड्स लिखी हुई है, बस कॉपी पेस्ट करनी है आपको, और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो आप एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं आर सेट फॉर एडीडीएस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट देखो डोमेन कंट्रोलर पे अगर आप डायरेक्ट एक्सचेंज इंस्टॉल करते हो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये इंस्टॉल होता है कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन हम दूसरी मशीन पे रन कर रहे हैं इसे, तो इसलिए यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये देखो सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे, ठीक है, सक्सेस ट्रू, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमें ये सारे फीचर लेने पड़ेंगे, जैसे एचटीटीपी एक्टिवेशन, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, डॉट नेट फ्रेमवर्क, आरपीसी ओवर एचटीटीपी प्रॉक्सी, आरसेट क्लस्टरिंग, ठीक है। और बाकी ये जितने भी हैं ये आईएस के कंपोनेंट हैं जो आप देख रहे हो। तो ये सारे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखो, कॉपी करेंगे और इसे इंस्टॉल करना, राइट क्लिक करो, ये देखो ये सारे कंपोनेंट है, एंटर प्रेस कर दो, ये सारे कंपोनेंट एक साथ इंस्टॉल हो जाए। क्योंकि अगर हम जीयूआई से लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल करने में, ठीक है ना। इसलिए हम पावर शेल से कर रहे हैं, इजी मेथड से।
तो ये सारे कंपोनेंट पहले इंस्टॉल होंगे, उसके बाद हम एक बार रिस्टार्ट करेंगे इसे, उसके बाद इसके अंदर एक्सचेंज डालेंगे। मतलब इसी ये सब हम GUI से भी कर सकते हैं। ये भी GUI से कर सकते हैं, पर एक एक कंपोनेंट छांटने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सारे कंपोनेंट के जो है ना, मैंने एक साथ लिख दिए हैं यहाँ इंस्टॉलेशन के लिए, तो आपको अलग से कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट है, आपको मिस भी हो सकता है कंपोनेंट। लेकिन ये जो नोटपैड की मैंने फाइल बनाई है, इसके अंदर सारे कंपोनेंट लिखे हुए हैं, तो जिससे कि कोई भी कंपोनेंट आपका मिस ना हो। ठीक है, ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो है ये सारे चाहिए होते हैं। ठीक है ना, ये फीचर्स के अंदर होते हैं सारे। एक्चुअल में जो हमारा एक्सचेंज सर्वर काम करता है वो वेब सर्विसेज पे काम करता है, आईएस के ऊपर। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये अधिकतर जो कंपोनेंट है ये आईएस के कंपोनेंट है। ठीक है ना, जिसके ऊपर वेब लिखा ना है सब आईएस के कंपोनेंट, सब पे वेब से स्टार्ट है ना ये जो वेब से स्टार्ट है ये सारे कंपोनेंट जो है आईएस के कंपोनेंट है, आईएस सर्वर। ठीक है, जो हमारा एक्सचेंज सर्वर रन होता है वो आईएस के ऊपर ही रन होता है। चाहे वो प्रेमाइसिस हो, ऑन प्रीम हो या क्लाउड हो। आईएस के ऊपर ही रन होता है, क्योंकि डायरेक्ट ब्राउजर पे आप खोलते हैं ना एक्सचेंज सर्वर को, तो ब्राउजर पे तभी खुल पाएगा जब आईएस सर्वर पे वो होस्ट होगा। तो एक्चुअल में क्या है, ये आईएस सर्वर पे होस्ट होता है और इसकी एक वर्चुअल डायरेक्टरी बन जाती है आईएस सर्वर, ये एक्सचेंज सर्वर की, और उस आईएस के थ्रू उस एक्सचेंज सर्वर को हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है ना, अभी आगे अंदर जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको दिखाऊंगा कहाँ पे वो इंस्टॉल होता है कंपोनेंट, कहाँ पे आपका एक्सचेंज सर्वर की वर्चुअल डायरेक्टरीज बनती है। ठीक है, तो नोटपैड की फाइल में आपको कॉपी कर दूंगा आपके उस पे ड्रॉप बॉक्स वाले फोल्डर में। तो वो आपने इंस्टॉल कर लिया जो सीरियल नंबर मैंने भेजा था? नहीं वो तो नहीं किया, आज करूँगा प्रैक्टिकल वगैरह सारा। तो कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। हाँ हाँ। और सब कैसा चल रहा है वहाँ पे? इधर तो ठीक है सर सब। क्लियर नॉर्मल हो गया? हमारे इधर तो मतलब दिल्ली में ज़्यादा है। हाँ, दिल्ली में तो देखो रहेगा ही, क्योंकि वहाँ तो देखो एक्चुअल में स्टार्ट भी वहीं से हुआ था। वो जो उसका वो है ना, क्या नाम है, मौलाना कौन है वो? हाँ साथ हम्म, दोनों साथ। हाँ, उसने ही तो फैलाया। अगर वो ना फैलाती तो फैलता ही नहीं। वो उससे क्या हुआ ना कि हर स्टेट में बंदे जो हैं वहां से गए। हाँ ठीक है, वही हुआ। और अगर वहीं पे ना उनको क्वारंटाइन कर देते समय रहते और वो फैलते नहीं, वो फैलता ही नहीं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जो फैला है वो उन्हीं से फैला है। डायरेक्ट जो है ना, चाइना से कोई बंदा इंडिया में नहीं आया, बल्कि किसी अदर कंट्री जैसे गल्फ कंट्रीज वगैरह है उनके थ्रू आया है बंदा। अच्छा। अब वो गल्फ कंट्री के थ्रू वो मरकज में आया है, वो उसका जो बनाया हुआ था ना वो, उसमें आया वो पार्टिसिपेट करने के लिए, और उससे एक से कई बंदों को लग गया, क्योंकि देखो ये स्प्रेड होने वाली चीज है। अब वो वही क्या लोकल करते हैं यूनिवर्सिटी बेसिकली, रहता है उसका। उनका मालूम है एक ही वो खाना कैसे खाते हैं? वो क्या करते हैं, एक ही थाली में जैसे 20 लोग हैं तो उनके लिए एक बड़ी सी थाली परोसी जाएगी, और उसमें नॉन वेज वगैरह मतलब जो भी खाते हैं वो अपना। ठीक है, अब वो क्या करते हैं उसी में खाएंगे, मतलब जूठा खाते हैं वो आपस में एक दूसरे का, तो उससे फैला है वो। अच्छा। उनका मतलब ये इनके मतलब वो है, रीति रिवाज है मतलब इस तरह का, मतलब खाने का भी इनका सिस्टम है ये। तो एक ही प्लेट में मतलब सब लोग एक ही उस प्लेट में खाते हैं, बड़ी सी प्लेट रख देंगे और नॉन वेज को उठा उठा के एक वो खाएगा, एक टांग उसने पकड़ी नॉन वेज की, उसने वहां से उसे काटा, रख दिया, दूसरे बंदे ने उसी उठाया उसको मुंह से काटा फिर रख दिया, ऐसे। मतलब ये इनका मतलब वो है, कल्चर है। यूएई में भी ऐसे ही सही होता है। है। हाँ वहाँ पे भी है। ठीक है,
देखो ये हो गया हमारा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप है रीस्टार्ट करना सर्वर को। तो देखो यहाँ ये वाला उठा लेंगे, रीस्टार्ट हाइफन कंप्यूटर, और इसको रन कर देंगे। सर इसमें एक पावर शेल ये है और एक पावर शेल आईएससी करके होता है ना? देखो तो हम पावर, आईएससी को यूज कर सकते हैं इसमें? आप दोनों यूज कर सकते हो, पर उसमें क्या होता है ना, आपका पावर शेल आईएससी जो होता है वो बेसिकली क्या है, वो एक इन्वायरमेंट है जिससे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। वो ओके। प्रोग्रामिंग के लिए इन्वायरमेंट बना रखा है कि जिससे प्रोग्रामर जो है ना उसके जो कोड है उसको देख पाए। किसी डॉट वगैरह लगाएगा तो उससे रिलेटेड कोड आ जाएगा अपने आप। ठीक है, मतलब यूज कर सकते जैसे हैं मैंने लिखा मतलब। रीस्टार्ट, जैसे हाइफन लगाऊंगा दो तीन ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से चूज करके फिर आगे बढ़ जाओ। तो वो प्रोग्रामर के लिए है इंटरफेस। इसमें तो हमें नहीं पता लगता कि आगे क्या ऑप्शन लिखना है, लेकिन पावर सेल आईएससी में दिख जाता है कि आगे क्या ऑप्शन चलेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्रामर के लिए है बेसिकली। अच्छा, अभी आपने जो ये इंस्टॉल किया है तो ये बेसिक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है जो एक्सचेंज सर्वर को चाहिए होती है विंडोज चाहिए। सर्वर पे इंस्टॉल होने के लिए। जी। लाइक अभी ये विंडोज के सॉफ्टवेयर साथ मतलब काम। हाँ जी, हाँ जी। अभी ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट डाले जा रहे हैं। ठीक है, ओके। जब ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट फुलफिल हो जाएंगे, ये अब अपडेट लेगा। देखो अभी रिस्टार्ट हुआ ना, अभी अपडेट लेगा ये। अपडेट लेने के बाद अब एक्सचेंज सर्वर डाला जाएगा। ठीक है ना। अब इसके जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है वो फुलफिल कर रहे हैं अभी। अभी पूरे कंपोनेंट डले नहीं हैं, अभी कुछ कंपोनेंट डले हैं इसमें। ये देखो अपडेट हो रहा है। ये हम्म। सारे जितने भी फीचर्स पैक हैं ये अपडेट हो रहे हैं इस विंडोज के अंदर। उत्तराखंड में तो बैन कर दिया जूम ऐप। हमने जूम पे बैन कर दिया। उत्तराखंड में बैन कर दिया, यहाँ तो अभी ऐसे चलेगा। क्यों सर? बस सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि साइबर अटैक होने वाला है चाइना की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है ना अभी। तो उसके वार्निंग दे दी है उन्होंने कि भाई ये जूम ऐप यूज मत करो। इसी वजह से तो मैं यूज नहीं कर रहा जूम ऐप, स्काइप ही यूज कर रहा हूँ, या मीट है एक गूगल का, उसको यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम गूगल मीट ट्राई कर लूंगा मैं। हाँ, उसको ट्राई करके देखो, वो भी ठीक है वैसे, साउंड वगैरह अच्छी आती है उसमें, कोई दिक्कत नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना। नहीं। तो स्टेप 2 हमारा पूरा हो चुका है। अब हम स्टेप 3 पे बढ़ते हैं। डाउनलोड एंड इंस्टॉल यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैसेंजर एपीआई। तो ये हम लेंगे, देखो इसके लिए
मैंने अपनी डी ड्राइव शेयर की हुई है, ये देखो, ये शेयर की है मैंने अपनी डी ड्राइव, इसी के अंदर मिल जाएगा। ये देखो UCMA है रन टाइम सेटअप, तो ये मैसेजिंग API है। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, लाइक इसका वर्क क्या होगा यहाँ पे? यूनिफाइड मैसेजिंग के लिए, जो आपके फोन्स वगैरह है ना, IP फोन्स, हाँ 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 हाँ। उनको कनेक्ट करने के लिए होता है, और जो वॉइस मैसेजेस है वो ट्रांसमिट करने के लिए होता है। तो एक्सचेंज सर्वर से आप जो है IP फोन्स कनेक्ट करके काम कर सकते हो, और जो वॉइस मैसेजेस हैं वो ट्रांसमिट कर सकते हो, उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। सर ये VMware से हम अपनी लोकल ड्राइव को भी शेयर कर सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने किया अभी, देखो अभी बताता हूँ। इसके लिए आपको देखो बताइएगा। सेटिंग में जाना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शंस होगा, ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे शेयर फोल्डर है, तो इसको देखो आपको इनेबल करना होगा। देखो जैसे मैंने इनेबल, ये डिसेबल रहता है, इसको इनेबल करना होता है, और यहाँ पे ऐड करके, ये देखो यहाँ पाथ मांगता है, ये आप अपने ड्राइव को शेयर कर सकते हो। जैसे डी ड्राइव को शेयर करना है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, डी में किस चीज को शेयर करना है वो यहाँ से आप उठा लीजिए, जैसे डाउनलोड को करना है मुझे, ये देखो इनेबल कर दो इसे, तो देखो ये पहले किया था, अब ये कर दिया मैंने, तो दोनों यहाँ पे शेयर हो जाएंगे, यहाँ खुल जाएगा नेटवर्क ड्राइव में, ये दोनों आ गए यहाँ पे, ठीक है, डाउनलोड्स वाला भी आ गया देखो, और ये भी आ गया, दोनों आ गए, है ना, इस तरह शेयर कर सकते। ये हम इंस्टॉल करेंगे, आप देखो यूनिफाइड कम्युनिकेशन API, नेक्स्ट करेंगे। सर ये तो एक रोल हो गया ना हमारा, मतलब तो ये पहले ही इंस्टॉल करना पड़ेगा या ये सिर्फ एक पार्ट है, वही ये सॉफ्टवेयर तो देखो कंपोनेंट? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, ये तो ओके ओके। एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करने से पहले डालना, अगर ये नहीं डालोगे तो एक्सचेंज सर्वर एरर मारेगा, वो बोलेगा ये कंपोनेंट मिसिंग है, ये कंपोनेंट हमें चाहिए, ठीक है ना। तो सर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे भी ये सब चीज़ें डालनी पड़ती हैं हाँ मतलब? बिल्कुल डालनी पड़ती है, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, अगर ये नहीं डालेंगे तो एक्सचेंज सर्वर डलेगा ही नहीं आपका, ये तो आपको डालनी पड़ेगी सारी चीजें। कंपोनेंट इंस्टॉल हो चुका है जैसा, ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये हो चुका है, अभी हम स्टेप 4 पे आते हैं, रुपये रेडी वगैरह। अब इसमें देखो एक कंपोनेंट है ऑफिस फिल्टर पैक, ठीक है, उसकी भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे लिखा नहीं है पर उसको डालना पड़ता है, तो ऑफिस फिल्टर पैक भी हम ले लेते हैं। ये देखो ऑफिस फिल्टर पैक है, ये पहले ये डालेंगे, देखो फिर इसका सर्विस पैक डालेंगे, ये देखो फिल्टर पैक 2.0 है। सर आपको ये सब शेयर करना होगा मेरे साथ, कि मेरे पास तो है ही नहीं है। शेयर कर दूंगा। प्रैक्टिकल करूंगा तो फिर रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, ये इसका सर्विस पैक वन है, इसे भी डाल रहा हूँ, ये देखो कंप्लीट हो गया इंस्टॉलेशन, ठीक है, अब एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारा डल चुका है।
सर जो हमारा O365 एनवायरनमेंट है ना, जैसे अब तो अभी तो फिलहाल ऑन प्रीम के लिए ये कर रहे हैं यहाँ पे सब, तो हम जैसे उसमें भी एक्सचेंज डाल के रखते हैं, वो शेयर पॉइंट और टीम्स वगैरह, है ना, होल एडमिन सेंटर पे। अब जैसे O365 पे भी अकाउंट्स होते हैं, यूजर्स को हम वहाँ पे सर्च कर सकते हैं सब कुछ, तो वो एज ए विंडो यूज करते हैं उसको, या एज्योर डायरेक्टरी के साथ सिंक करके यूज करते हैं? देखो उसके लिए आपको क्या है, एडी सर्वर एक बनाना पड़ेगा आपको ऑन प्रेमाइसेस, ठीक है ना। और उसके लिए आपको एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्टर होता क्लाउड है। पे भी? हाँ, तो क्लाउड वाले का जो आपका जो ऑफिस 365 चल रहा है उसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, तब आपके जो यूजर्स हैं वो सिंक हो जाएंगे वहाँ पे ऑफिस 365 के अंदर, ओके, ठीक है। और फिर और वो उन यूजर को आप यूज कर सकते हो फिर। सर वो वैसे एज्योर से करते हैं या एडी से ही करते हैं वहाँ पे भी? दोनों दोनों तरीके हैं, एज्योर से कर लो, एज्योर एडी कनेक्ट है, या फिर आप डायरेक्ट एडी कनेक्टर यूज कर सकते हो। अगर आप एज्योर एडी कनेक्ट वगैरह यूज करोगे तो उसके लिए चार्ज पड़ेगा आपको, हाँ सर, इसलिए आप क्लाउड पे ऑन तो है ही प्रीमिस, हमारा। क्लाउड का तो चार्ज पड़ रहा है, लेकिन एज्योर का भी तो चार्ज पड़ेगा ना आपको। हाँ सर, हमारा जो है ना सारा ऑनलाइन ही है, हाँ एक्सचेंज ऑनलाइन है और क्लाउड भी। तो यहाँ पे ऑन प्रीम तो है ही नहीं, तो मुझे लग रहा है कि वो एज्योर से ही कनेक्ट करते होंगे, क्योंकि एज्योर का ही उन्होंने एडमिन सेंटर दे रखा है उसमें। हाँ, तो एज्योर एज्योर के चार्जेस होते हैं, हाँ, वो चार्जेस रहते हैं। वो पे कीजिए या फिर आप अपना लगाइए, दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, जब हम यहाँ पे सारे कंपोनेंट इंस्टॉल कर देते हैं तो आप देखते हो कि यहाँ पे भी एडी वाले ऑप्शंस आ जाते हैं सारे, और यहाँ से भी आप एडी को मैनेज कर सकते हो। देखो ये सारे आ गए आपके, क्योंकि एक मेंबर सर्वर था, ठीक है, इसमें कुछ इंस्टॉल नहीं था, लेकिन इंस्टॉल होने के बाद, कंपोनेंट इंस्टॉल होने के बाद, ये देखो यहाँ पे देखो ये सारे ऑप्शन आ गए, एडी यूजर वाले और ये सारे आ गए option। ये देखो एडी वाले जितने भी हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, कौन सी सर्विस ये चल रही है। ये क्या है सर? ये कोई सर्विस जो है ना, ये डिले स्टार्ट हो गई, कभी कभी सर्विस जो होती है ना ये स्टार्ट नहीं हो पाती, कभी कभी प्रॉब्लम करती है, तो उसे स्टार्ट कर लेना चाहिए, ठीक है ना। सर ये फाइल स्टोरेज जो है ये पहले से ऑलरेडी रहता है क्या इसमें, IIS और ये फाइल सर्वर को? अभी डला है ना, ये कंपोनेंट में डला है, पहले से नहीं डला, ये तो बिल्कुल, हेलो? ठीक है ना, अभी हमने डाला है ये सारा चीज, आईएस वगैरह ये सब डाला है हमने अभी कंपोनेंट की वजह से, देखो आईएस मैनेजर वगैरह जो मिल रहा है ना, अभी जो कंपोनेंट डाले हैं उसके थ्रू इंस्टॉल हो रहा है ये देखो आईएस कंपोनेंट के सारे। अब यहाँ पे देखो डिफॉल्ट फर्स्ट साइट बन गई है, और आईएस आपका वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हो जाके। आईएस चल रहा है। सर मुझे थोड़ा सा समझा देंगे इसके बारे में, मैं कंफ्यूज हो रहा था इसको लेकर ना। किस चीज को, आईएस को लेके? जैसे अभी आपने वो दिखाया साइट का, ये तो मेरे को समझ में आ गया कि लोकल होस्ट पे ये हमने इसको पिंग किया है, लाइक, तो ये मतलब शो हो पा रहा है, इट मींस इट इज रनिंग। इससे पहले जो आपने एक विंडो ओपन की थी IIS की डॉट नेट फ्रेमवर्क बता, जो उसमें कई टैब्स है ना? ये तो आईएस सर्वर को देखने के लिए होता है, आईएस मैनेजर। अच्छा। आईएस मैनेजर जो होता है, ये आईएस सर्विसेज, देखो लिखा आ रहा है ना, आईएस सर्विसेज 8,
इसको देखने के लिए। अब देखो क्या होता है ना, देखो यहाँ पे जो साइट बनती है डिफॉल्ट फर्स्ट साइट बनती है, डिफॉल्ट साइट बनती है। ये देखो, इसको ब्राउज करके आपको दिखाया था ना अभी मैंने, ये देखो ब्राउज, वही चीज खुलेगी। देखो ये खुल गई ना, देखो लोकोलोस खुल गया। इसको टेस्ट करने के लिए होता है ये, कि ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ये काम नहीं करता तो ये नहीं खुलता पेज इसका, ठीक है तो ना। जो हम सर्वर सर्वर वगैरह जो यहाँ पे मतलब फैच करेंगे उसके लिए यूज करते हैं बेसिकली अब इसको। देखो अभी इसके अंदर जो है एक्सचेंज सर्वर की डायरेक्टरीज बनेगी, ठीक है ना। अभी एक्सचेंज सर्वर की डायरेक्टरीज नहीं बनी है इसके अंदर, जब इंस्टॉल ओके होगा ओके उसके बाद बनेगी, उसके बाद एक्सचेंज सर्वर इसी के ऊपर होस्ट होगा और काम करेगा, ओके ठीक ठीक है ना। एक्सचेंज सर्वर इसी से चलता है। अब देखो मीन्स ये हो ये तो चुका मैंडेटरी पार्ट है। मैंडेटरी। अब देखो अब नेक्स्ट हम करेंगे, देखो प्रिपेयर एडी। इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, प्रिपेयर एडी चलाएंगे। देखो प्रिपेयर एडी स्विच चलाएंगे। अब देखो इसके लिए एक्सचेंज सर्वर की सीडी लगाएंगे और ये काम करेंगे। तो एक्सचेंज सर्वर की सीडी में इंसर्ट कर देता हूँ। ये रहा एक्सचेंज सर्वर 2013 सर्विस पैक 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई भी आप ले लीजिए, ठीक है। एक्सचेंज सर्वर डाउनलोड करके आपको जो नेट से मिलेगा आईएसओ फाइल, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। पावर शेल ओपन कर लीजिए। ये देखिए ये एक्सचेंज की सीडी आ गई डी ड्राइव में, ठीक है। अब देखो यहाँ सेटअप डॉट एक्सी फाइल है, इसको रन करना है आपको। ये आपका सेटअप आ गया, आप उसी चाहिए यूज करना है। पूरा कॉपी कर लीजिए यहाँ से। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे देखो नीरज लिखा है मैंने, यहाँ पे आप अपने एक्सचेंज सर्वर की ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे। तो मैं इसका नाम कर देता हूँ एक्सचेंज, कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। ये देखो सेटअप चलेगा आपका। प्रिपेयर एडी स्विच है, एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है। इसके लिए होता है आई एक्सेप्ट एक्सचेंज सर्वर लाइसेंस टर्म्स स्लैश ऑर्गेनाइजेशन नेम। किस ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हो आप, उसका नाम है एक्सचेंज ओआरजी। जैसे मैंने वहां पे नीरज लिखा होता है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिस नाम से बनाना चाहते हो उसका नाम लिखोगे। तो कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन नेम कंपनी, वही है ना जो। हाँ अपने कंपनी का नाम लिख सकते हो जिस कंपनी के लिए बना रहे हो। हाँ वही जो 101 आपने बताया था। हाँ वही वाला। इसको सर हम VMware से नहीं कर सकते जो डायरेक्ट इंस्टॉल, ये पावर सेल से ही हो ये भी। हाँ पावर शेल्स। VMware से नहीं होगा ना विंडो के अंदर। वैसे आप सेटअप चलाओगे ना, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम कहाँ डालोगे बताओ। नहीं नहीं मैंने किया नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ, इसी को फॉलो करना है, जो चीज मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करना है आपको। ठीक है ठीक। नहीं तो आप नॉर्मल सेटअप भी चलाओगे ना, इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन एक्सेस नहीं होएगा। सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन जब उसे एक्सेस करोगे ना आप, तो एक्सेस ही नहीं होगा, एक्सचेंज सर्वर ओपन नहीं होगा, खुलेगा ही नहीं। तो इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है आप। मुझे दिमाग में मैं थोड़ा क्वेरी होती है ना कि कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। हाँ।
सर ये हमारा तो हर जिस भी डोमेन, लाइक जैसे आपने ये बताया अभी, एक तो हमारा डीसी हो गया, अब हमने इसको फिर डीसी से कनेक्ट किया है, तो जब भी हम सर्वर क्रिएट करेंगे तो हर उसमें यही सब करना पड़ेगा हमें। मतलब जितने आप एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है, हर बार आपको सेम स्टेप करने होंगे। जैसे आप एक एक्सचेंज सर्वर और डालना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या है, एक सर्वर कंप्यूटर लेना पड़ेगा, उसको डोमेन ज्वाइन कराना होगा और यही स्टेप चलाने होंगे सारे, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम वही लिखना होगा जो पहले लिखा हुआ था। अगर सेम फॉरेस्ट में चला रहे तो ये यूज करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन वो है आपके पास, मैंने डाउनलोड तो करवाई थी आपको शायद, मुझे हाँ ठीक से एक्सचेंज तो याद है सर नहीं। मेरे पास, आईएस हाँ, एक तो वो है, आईएस दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा अभी नेट से। एक तो देखो तो आपको सर अभी ऑफिस फिल्टर पैक चाहिए, ऑफिस फिल्टर पैक आप नेट से निकाल लीजिए, ठीक है। और दूसरा आपको चाहिए यूनिफाइड मैसेंजर एपीआई, वो भी आप नेट से निकाल लीजिए, बस 2 चीज चाहिए आपको। तो दोनों डाउनलोड कर लेना बस, तो आपका ये चल जाएगा एक्सेल सर्वर। पहले इन सबको डाल देना, फिर एक्सेल सर्वर चला देना आपको। एक बार इंस्टॉलेशन हो जाए ना आपका, क्योंकि मेन चीज इंस्टॉलेशन ही है, इसमें इंस्टॉलेशन में ही जो टाइम ले रहा है वो लेता है, ठीक है। बाकी उसके बाद तो देखो सही चलता रहेगा ये, ठीक है ना। अच्छा, आपने वो क्या कहते हैं, सिस्टम की रैम बढ़ाई, 4 GB पे तो रैम डलेगा सर, नहीं। नहीं रैम बढ़ी, 6 GB है रैम। 6 GB पे नहीं चलेगा, एरर मार देगा। मिनिमम चाहिए आठ अच्छा, जीबी मिनिमम 8 GB चाहिए चलिए वो हम इंस्टॉलेशन के मार्केट लिए, जाना पड़ेगा उसको, मिनिमम चाहिए 8 GB। मार्केट जाना पड़ेगा तो चेंज कराना। 6 GB, आपके पास 4 GB थी ना, तो 4 और लगा नहीं नहीं देते। नहीं, है वो 4 GB, लेकिन वो लग नहीं पाई है, इसकी रैम अलग है शायद, उसकी अलग है, काम ही नहीं किया उसने, मैंने ट्राई किया था, घर अच्छा पे अच्छा ट्राई किया अच्छा। था। हाँ नहीं देखो, रैम में क्या तो होता है ना, एक फ्रीक्वेंसी होती है, मेगाहर्ट्ज लिखे होते हैं कि कितने मेगाहर्ट्ज पे काम करेगी, वो मेगाहर्ट्ज मैच होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा वाली ले आते हो या कम वाली ले आते हो तो मैच नहीं होती, वो चल नहीं पाती रैम पे उसको, ठीक है। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, आपको चेक कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ आपको। आप अपनी रैम को चेक करने के लिए देखो, एक सॉफ्टवेयर आता है, देखो ये सीपीयू जेट, सीपीयू जेट डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको दिखा देगा कितनी फ्रीक्वेंसी की रैम आपको खरीदनी है। ये देखो, जब इसे आप ओपन करोगे तो ये दिखा देगा आपका प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, और रैम कितनी लगी है। देखो यहाँ पे जाओगे मेमोरी, तो आपको दिखा देगा कितनी मेमोरी लगी हुई है, और मेमोरी का टाइप भी दिखा देगा, DDR4 है, 3 है, कौन सी वाली है, ठीक है। और जब आप इसमें जाओगे एसपीडी, तो उसमें बताएगा किस स्लॉट में कौन सी रैम लगी हुई है। जैसे इसमें DDR4 लगी हुई है, तो देखो DDR4 लिखा है 2400 और आगे लिखा है 1200 मेगाहर्ट्ज, तो यही वाली आपको लेनी है, ठीक है। कंपनी डिफरेंट भी हो सकती है लेकिन फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। ये देखो, आपको सिर्फ ये बताना है उसको कि मुझे ये वाली रैम चाहिए, DDR4 2400 1200 मेगाहर्ट्ज वाली, ठीक है। तो ये मैच होनी चाहिए आपकी। जैसे देखो स्लॉट 1 में ये लगी है मेरे, स्लॉट 2 में दूसरी लगी है देखो, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच है। देखो ये हाइनिक्स की रैम है, ये और ये क्रूसिल की है, ठीक है। तो दोनों की रैम जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। देखो ये वाली लगी हुई है, इसका साइज यहाँ पे आ रहा है 16 GB, ठीक है। 2 वाली, इसमें देखो साइज आ रहा है 4 GB, तो इसमें 20 GB रैम है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती तो रन नहीं करेगी वो, मेमोरी काम नहीं करेगी वो। बस आपको ये ध्यान रखना है रैम खरीदते समय। ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हो रैम, अमेजोन वगैरह से, अमेजोन पे मिल जाती है।
ये देखिए ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। स्टेप नंबर 5 जो है हमारा, अब ये चलेगा। ये हमारा हो चुका है ऊपर वाला स्टेप, हम स्टेप नंबर 5 पे आ गए हैं। तो स्टेप नंबर 5 पे हम जो है स्कीमा को अपडेट करेंगे। सेटअप स्लैश प्रिपेयर स्कीम, बाकी आगे वही रहेगा, आई एक्सेप्ट एक्सचेंज सर्वर लाइसेंस टर्म्स। ठीक है, अब ये स्कीमा प्रिपेयर हो रही है सेकंड स्टेप। ये एडी स्कीमा तो हमारे को एक ही बार करना पड़ता है उसको, फिर तो ऑटोमेटिकली सिंक होता होगा नहीं? हाँ ये की बात है। सर क्लाउड पे तो मतलब इन चीज़ों को करने का जरूरत नहीं होगा, जैसे हाइब्रिड एनवायरनमेंट है। वो तो इंस्टॉल रहता है ना पहले से, माइक्रोसॉफ्ट नहीं जो नहीं, 365 है ना, उसके अंदर ये सारे फीचर हैं ऑटोमेटिकली, तो वहाँ आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, वो वो जो पहले से हाइब्रिड प्रिपेयर है। जो हाइब्रिड एनवायरनमेंट है उसमें तो जरूरत पड़ती होगी सर। हाँ उसमें जरूरत पड़ेगी। हाइब्रिड में तो क्या है, ऑन प्रीमाइसेस भी रहेगा आपका एक्सचेंज सर्वर, और ऑफिस 365 भी रहेगा आपका, तो दोनों को आपस में कनेक्ट कराना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। क्योंकि मेरी लास्ट कंपनी सारा हाइब्रिड एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जितने भी क्लाइंट है ना। हाँ, ये स्कीमा प्रिपेयर हो रही है, स्कीमा एक्सटेंड हो रही है, यानी स्कीमा के अंदर नए ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट हो रहे हैं रिलेटेड टू एक्सचेंज सर्वर। ठीक है ना। अभी देखो ये एडी है ना हमारा, जब हम एडी में जाते हैं, ये देखो, अगर किसी यूजर की प्रॉपर्टी में आते हैं तो देखो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जब एक्सचेंज डल जाएगा ना तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे और ज्यादा, ये टैब्स जो है ना और ज्यादा आएंगे रिलेटेड टू एक्सचेंज सर्वर सर्विसेज। अभी तो लिमिटेड टैब आ रहे हैं इसके अंदर, जब ये खुलेगा ना तो बहुत बड़ा खुलेगा ये, वो एक्सचेंज के सारे फीचर इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, ये अपडेट होएगी ना तब आप देखना इसके अंदर और भी ऑप्शन आ जाएंगे। अच्छा, वीकडेज में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे आप? सर वही मैं मतलब बात करता आपसे क्लास के बाद ना। क्योंकि देखो अगर सैटरडे संडे करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा यार। बहुत लग जाएगा, हाँ मैंने भी नोटिस किया ये, तो मैं भी वही ट्राई करूंगा। मतलब सर फिक्स तो नहीं हो पाएगा वीकडेज में, लेकिन जिस दिन भी टाइम हो पाएगा मैं आपको एक दिन पहले बता दिया करूंगा। हाँ ऐसा कर लो, एक काम करो ना, 3 दिन रख लो ना वीक में। वही मैं फ्राइडे सैटरडे संडे सोच ही रहा था, मैंने बताया ही था आपको। हाँ तो तो रख लो, कोई फ्राइडे दिक्कत सैटरडे थोड़ी है। पर जो है मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में मैं जो है ना दूसरी क्लास लेता हूँ, तो आपको फ्राइडे मैं फिर इवनिंग में ले पाऊंगा। इवनिंग में आप चलिए। 6 से 7 के बीच में क्या करते हो? अरे सर ऑफिस का ही होता है ना, मेरा 10:30 फ्री होता हूँ मैं ऑफिस के टाइम से। अच्छा, तो आप अपना टाइम बता देना मुझे कि कब फ्री हो पाओगे, हाँ वो मैं ट्राई करूँगा। क्योंकि ऐसे में देखो काफी सारी चीजें इसके अंदर है, तो देखो टाइम भी थोड़ा लगता है इसके अंदर काम करने में, है ना। सर ये तो है। तो ज्यादा लंबा ना खींच जाए बस कोर्स, ये है। नहीं नहीं सर, मैंने भी जल्दी ही करना है ना, क्योंकि मैं भी लेट ही हो रहा हूँ। हम्म। मैं खुद हाँ, जल्दी दो करना है। 2 हफ्ते तो वैसे ही लेट हो गए हम लोग।
बीच में, हाँ 15 दिन निकल गए। चार्जिंग नहीं चल पा रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको आज। चलो लैपटॉप के चार्जर, वो एक बार हाँ चार्जर को सर, निकाल लो वापस। हाँ मैंने एचपी का किया, सब लैपटॉप है, ट्राई कर। एचपी का लैपटॉप है, हाँ एचपी में ही हाँ दिक्कत सर। होती है सबसे ज्यादा चार्जर। एक काम करो, उसकी वो चार्जर निकालो और बैटरी निकाल के दोबारा से लगा दो, उसके बाद सही हो जाएगा। चार्ज क्या नहीं कर कहा रही आपने, होगी ना बैटरी, बैटरी? लिखा आ रहा होगा ना डू नॉट हाँ चार्ज, उसमें नहीं, ये उसमें तो कर नहीं लो। ये नहीं लिखा था, चार्ज नहीं बस हो रही वही है, सिर्फ चार्ज नहीं हो एक रही बार होगी। हाँ हाँ हाँ। उसका यही उपाय है, देखो एक काम करना, उसकी बैटरी को मतलब पावर डिस्कनेक्ट कर देना पहले, और उसकी बैटरी को ठीक। निकालना। ठीक है, और हाँ उसके कांटेक्ट जो है उसको थोड़ा सा साफ कर लेना। आपके पास थिनर है? मतलब चार्ज बैटरी के थिनर, उसको बैटरी के उसको चार्जर पॉइंट को साफ कर दूं? हाँ, वो हल्के हल्के 3 कांटेक्ट होते हैं ना उसे, उस पे हल्का हल्का हाँ हाँ थिनर हाँ। लगा देना। थिनर से साफ करना, और उसके बाद दोबारा लगाना। कभी कभी क्या होता है ना, उसके जो कांटेक्ट पे हाँ, कार्बन आ जाता है, जिससे कि वो चार्ज नहीं ओके करती। ये ओके थिनर जो ओके। होता है ना, ये जो नेल नेल साफ करने के लिए भी यूज करते हैं लेडीज, तो घर में रहता है हाँ वैसे हाँ ही, सर। लेडीज के पास मिल ठीक। जाता है थिनर, वो नेल साफ करने के लिए यूज करती है ना। बस ऐसे ही एक बार चार्जिंग पॉइंट आ रहा है, फिर चला जा रहा है एक ही हाँ, सेकंड में। वही है ना, वो कांटेक्ट उसका बन नहीं पा रहा है, कभी कभी कार्बन आ जाता है उसके बीच में। जैसे कांटेक्ट को तो एक फिर बार साफ करके लगाओगे ना दोबारा, तो वो सही से काम करेगा। ये देखो सेकंड स्टेप हो चुका है हमारा, ये डी स्कीमा कंप्लीट हो गई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे आगे। अब स्टेप नंबर 6, प्रिपेयरिंग डोमेन। तो इसके लिए हम करेंगे यूज प्रिपेयर डोमेन स्विच। सर ये डायरेक्ट चार्जिंग पे उस पे नहीं चल सकता? चार्जिंग पे मतलब अगर मैं बैटरी हटा दूं? हाँ, फिर चल जाएगा। नहीं, फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना हमारा सेशन तो। अरे हाँ यार, तो अभी अभी 2 मिनट रुक जाओ बस। नहीं, 46 मिनट है रिमेनिंग वैसे अभी। बैटरी भी जल्दी कंज्यूम होती है ना इसकी। रिकॉर्डिंग बीच में रुक जाएगी आपके लिए। हाँ वही तो। आप एक मिनट देना मेरे को बस। ये भी स्टेप हो गया देखो। ओके। और देखो ये चाइल्ड डोमेन पे चलाने हैं। अगर आपके कोई चाइल्ड डोमेन है और उसके ऊपर आप एक्सचेंज सर्वर डाल रहे हो, तब ये स्टेप करना होता है आपको, ये वाला प्रिपेयर ऑल डोमेन्स, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे भी चला के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे यहाँ पे भी चला देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं तो चाइल्ड डोमेन लाइक मैं कोई दूसरा एक्सचेंज सर्वर ट्राई करूंगा? अच्छा, डोमेन की बात होगी ना, है। एडी अगर वो डोमेन। चाइल्ड डोमेन है तब आपको चलाना है इसको, प्रिपेयर ऑल डोमेन्स, ये लास्ट। ठीक है, इसके बाद सेटअप चलेगा इसका। सेटअप को आप जीयूआई मोड पे चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये सारे स्टेप जो होंगे ये पावर शेल में ही चलाने हैं आप। ठीक है।
कंप्लीट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका था ये, इसलिए नहीं हुआ ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ जरूरत ही नहीं थी इसकी। अच्छा ये हो गया। अब लास्ट में हमारा सेटअप चलेगा, ये वाला देखो, रन सेटअप, ये लास्ट है। तो अभी मैं एक बार रिस्टार्ट करूंगा और फिर उसके बाद सेटअप चलाऊंगा इसका। ठीक है, इसको एक बार शट डाउन कर देता हूँ। एचपी का बैटरी प्रॉब्लम बहुत है। बहुत ज्यादा। पहले पहले मेरे पास एचपी था। मेरे पास एचपी था, मैंने परेशान होकर उसे बेच दिया। कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, मैंने कहा यार हट हो गई, हट हो गई। मैंने फिर जो है उसको बेच ही दिया। मेरे पास भी पहले काफी टाइम पहले, कई साल पहले एचपी था, उसमें भी बैटरी प्रॉब्लम ही आ रही थी सबसे पहले। तो उसको काफी टाइम मैंने फिर डायरेक्ट चार्जिंग पे चलाया, लेकिन वो सक्सेस हुआ नहीं। अभी ये रैम क्यों कम की इसकी? डोमेन कंट्रोलर है, अब इसकी जरूरत नहीं है रैम में। अब इसकी दूसरे की रैम बढ़ा दी है, अब इसकी बढ़ा दूंगा। एक्सचेंज को ज्यादा चाहिए ना रैम, डोमेन कंट्रोलर की रैम कम कर दिया, अब उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब तो खाली ऑन करके छोड़ दो बस, खाली जरूरत नहीं है इसकी है रैम की जरूरत। तो इसको मैं 16 GB कर देता हूँ। नहीं तो स्लो चलेगा ना सेटअप, इसका जल्दी रन नहीं करेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। पीसी की तो वैसे भी इतनी अभी कोई खास जरूरत नहीं है, खाली इसको ऑन करके छोड़ना है बस, कनेक्टिविटी के लिए बस। मेन काम तो एक्सचेंज से ही है ना।
देखो क्या होता है कि जब हम लोग एडी इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 127.0.0.1 हो जाता है इसका डीएनएस सर्वर। तो हमें क्या करना होता है, एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करने से पहले इसे सही करना होता है। तो वापस से हम वही डाल देंगे, देखो उसका जो हमने डाला था ना 192.168.1.106, तो वापस से ये डाल देंगे। दूसरी चीज हमें यहाँ पे इसका डीएनएस सर्वर चेक करना होगा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, तो इसके लिए कमांड होती है एनएस लुकअप। ये देखो अभी कॉलन 1 का एरर आ रहा है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले आप जाएंगे डीएनएस सर्वर में। देखो यहाँ फॉरवर्ड लुकअप जोन बना हुआ है, लेकिन रिवर्स लुकअप जोन नहीं बना हुआ। देखो एक्सचेंज में पहली चीज देखनी है एक्सचेंज का रिकॉर्ड बना कि नहीं बना। ये देखो 107 एक्सचेंज सर्वर का रिकॉर्ड बना हुआ है, होस्ट ए रिकॉर्ड, ठीक है, लेकिन रिवर्स लुकअप नहीं बना होगा, तो इसको बनाना ही पड़ेगा। ये देखो खाली पड़ा है, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे न्यू जोन, ठीक है, वेलकम टू न्यू जोन विजार्ड आएगा, नेक्स्ट करना है। प्राइमरी जोन बनाना है इसको, ठीक है, नेक्स्ट करना है। टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग डोमेन कंट्रोलर्स exchange.com, ये देखो ये हमारा डोमेन का नाम है, तो बीच वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। वैसे तो डिफॉल्ट ही आएगा ये वाला। IPv4 रिवर्स लुकअप लेना है, और यहाँ पे नेटवर्क आईडी डालनी है 192.168.1, इसी सीरीज का हमने यूज किया है। अलाउ सिक्योर डायनेमिक अपडेट रिकमेंडेड फॉर एडी, इसको चूज करना है, फिनिश। देखो यहाँ जो एक जोन बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक पीटीआर रिकॉर्ड बनाना है, राइट क्लिक करना, न्यू पीटीआर, और यहाँ पे अपने एक्सचेंज सर्वर का आईपी लिखना है 107 हमारे एक्सचेंज सर्वर का आईपी। ब्राउज करना है, एक्सचेंज के रिकॉर्ड पे जाना है, ये देखो exchange.com, और ए रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है EXCH1, ये हमारे एक्सचेंज सर्वर का नाम है, ये देखो। और इसे पीटीआर क्या चाहिए? पॉइंटर रिकॉर्ड होता है, रिवर्स लुकअप में बनाना पड़ता है इसको, जिससे कि हमारा जो एक्सचेंज सर्वर है वो नेम टू आईपी और आईपी टू नेम रिजॉल्व कर पाए, ठीक है। एक रिकॉर्ड बन गया, अब दूसरा बनाना है पीटीआर, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर का बनेगा 106, DC1 106, ठीक है, ये बन गया। बात समझ आई? इतना काम करना है आपको, क्लोज कर देना, और उसके बाद देखो जो यहाँ पे IPv6 चल रहा है ना आपका, ये IPv6, इसको हटा दो यहाँ से, और फिर से यहाँ पे NS लुकअप चलाओ। ये देखो ये आपका एक्सचेंज सर्वर जो है वो सही से काम कर रहा है, वो चेक करेंगे 192.168.1.106, ये देखो 7 अभी 7 भी डालेंगे 107, देखो दोनों के रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है ना, IP टू नेम, नेम टू IP दिखा रहा है। ठीक है। सही से काम करेंगे, IP टू नेम, नेम टू IP, ठीक है। क्लोज करेंगे, ये हमारा डीएनएस सर्वर वर्क करने लगा। अब एक्सचेंज सर्वर पे आएंगे और यहाँ पे भी NS लुकअप चलाएंगे, और यहाँ पे भी चेक करेंगे क्या ये रिजॉल्व कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, और अपने सर्वर का IP एड्रेस डाल के चेक करेंगे यहाँ, इसे कर रहा है, 6 का भी चेक कर लो, सही से कर रहा है, ठीक है। अब हम रेडी हैं अपने एक्सचेंज सेटअप को चलाने के लिए। एक्सचेंज सर्वर की डीवीडी इंसर्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन आएगा चेक फॉर अपडेट्स। अगर आप अपडेट चाहते हो तो इंटरनेट से इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अपडेट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करो। तो नॉर्मली क्या अपडेट आपको लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप लेटेस्ट सर्विस पैक यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर आप पुराना यूज कर रहे हो तब आप ले सकते हो अपडेट्स, ठीक है ना।
तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप इसको चूज करिए, अगर इंटरनेट है तो आप इसको चूज करिए। तो फिर ये जो फाइल इसे इंटरनेट से उठानी होगी उठा लेगा अपडेट्स वाली। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। सर ये अगर ये लाइक लैपटॉप अगर शट डाउन हो गया तो रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी क्या फिर? अरे मेरे पास तो रहेगी ना। अच्छा, क्योंकि सेटअप बस अब तो लास्ट फेज है, तो सेटअप ही चलना है और कुछ नहीं होना, बस एक चीज दिखा दूंगा बस आपको, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो रोल चार्जिंग। इंस्टॉल होंगी ना, रोल इंस्टॉल होंगे उसको सिलेक्ट करना होगा, बस लास्ट फेज चल रहा है। ये देखो ये आगे इंट्रोडक्शन टू एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉलेशन। ठीक है, नेक्स्ट करना है इसको। लाइसेंस एग्रीमेंट को एग्री करना है, एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट। रिकमेंडेड सेटिंग्स, देखो एक्सचेंज सर्वर विल ऑटोमेटिकली चेक द ऑनलाइन सॉल्यूशंस व्हेन इनकाउंटरिंग एरर्स। अगर कोई बीच में कोई एरर आ जाती है तो ऑटोमेटिक आपको बताएगा, अलर्ट करेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए ये यूज रिकमेंडेड सेटिंग्स। नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास जो रोल सिलेक्शन वाली बात आती है कि एक्सचेंज सर्वर हमारे पास कौन कौन से रोल को यहाँ पे यूज करता है। तो उसमें देखो हमारे पास मेल बॉक्स सर्वर रोल होता है और क्लाइंट एक्सेस रोल, ये दो रोल बचे हैं। ठीक है, बाकी के जो रोल हैं वो सारे मर्ज हो चुके हैं। ठीक है ना, तो देखो मेल बॉक्स सर्वर रोल और क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल, ये दोनों रोल आपको इंस्टॉल करने हैं, दोनों पे टिक करना है। ठीक है ना, और नेक्स्ट कर देना है बस यहाँ। बाकी ये देखो ठीक है। ये देखो इसके लिए बनती है यहाँ पे सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर V15 डायरेक्टरी बनती है, इसके अंदर ही हमारा एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल होता है। तो ये लोकेशन है, तो इसके लिए स्पेस रिक्वायरमेंट जो है देखो मिनिमम आपको बता रहा है कि स्पेस कितना चाहिए, 8013 MB। ठीक है, करीब 8 GB के आसपास मांग रहे हैं आप। ठीक है, तो आपके पास रिक्वायर्ड स्पेस होना चाहिए सी ड्राइव में। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ये लोकल सी ड्राइव में सर? लोकल सी ड्राइव। इसके बाद देखो कह रहा है मालवेयर सेटिंग्स, मालवेयर प्रोटेक्शन। तो यहाँ देखो लिखा आ रहा है डिसेबल द मालवेयर स्कैनिंग, नो यस। तो आपको नो पे ही रहने देना है, अगर यस कर दोगे तो मालवेयर सेटिंग ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई वायरस वगैरह की कोई फाइल अपलोड कर रहा है तो वो स्कैन नहीं करेगा। ठीक है, तो मालवेयर फिल्टरिंग जो है इसमें इनेबल नहीं हो पाएगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नो पे ही रहेंगे, डिसेबल मालवेयर सेटिंग्स नो। ठीक है, अब ये प्री रिक्विजिट्स को चेक करेगा कि सारी चीजें करेक्ट है या नहीं, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, वो चीज चेक कर रहा है। अभी रेडीनेस चेक करते हैं इस चीज को। एवरीथिंग ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर, ऑल कंपोनेंट्स इज रनिंग और नॉट। अगर कोई कंपोनेंट मिसिंग है या रन नहीं कर रहा है तो वो उसको अलर्ट करेगा, हमें चेक कर रहा है पूरी रिक्वेस्ट। अगर कोई भी कंपोनेंट मिसिंग है
तो आपको अलर्ट करके बता देगा ये कंपोनेंट मिसिंग है, एरर दिखा देगा। अगर कोई भी एरर नहीं आएगी तो सेटअप आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये प्री रिक्विजिट्स को चेक कर रहा है। सर जो आपने ये रोल यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, मेल बॉक्स और क्लाइंट कैश रोल जो है, तो ये दोनों रोल जो है इसी सर्वर पे मैंडेटरी है, या फिर हम कैश को अलग और इसको मेल बॉक्स को अलग सर्वर पे कर सकते हैं? अलग अलग सर्वर पे रख सकते हो आप। अगर आपके पास 2 एक्सचेंज सर्वर है तो आप मेल बॉक्स रोल को अलग रख सकते हो, क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल को अलग रख सकते हो। ठीक है, प्री तो सर रिक्विजिट ये देखो चीज है, ठीक है। सक्सेसफुली हो गई है, बस आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, ये सेटअप आपका चालू हो जाएगा। बस फाइनल हो गया। अभी लास्ट में कंप्लीट लिखा आ जाएगा। आप पूछो क्या पूछो। तो ये इंस्टॉल हो गई सी ड्राइव में, तो हमारे लोकल होस्ट मशीन का ये सी ड्राइव लेगा, या फिर ये हमारा जो यहाँ पे विंडो सर्वर जो हमने इंस्टॉल किया है VMware के अंदर, इसका सी ड्राइव लेगा? हाँ, ये जिस मशीन पे इंस्टॉल हुआ है ना, ये देखो हाँ 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 वर्चुअल मशीन, उसका लेगा ये। हाँ, इस वही ना। वर्चुअल मशीन का सी ड्राइव लेगा ये वाला। ठीक है, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर डायरेक्टरी बनेगी इसके अंदर, प्रोग्राम फाइल्स यहाँ पे बनेगी डायरेक्ट। मेरा भी पीसी लो बैटरी पे हो गया है, तो ऑन करना पड़ेगा। लाइट गई भी है। ये करीब आधे घंटे का टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। तो अगर आप जो है बैटरी की वजह से डिस्कनेक्ट होना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मैं ये रिकॉर्डिंग सेव करके रखूंगा। हाँ, तब तक मैं ट्राई कर लेता हूँ सर, है ना।
मतलब पीछे खरीदने डालने क्या जरूरत है? छोड़ दे। एक काम करिए, सीधी है ना, आगे छोटी छोटी रखनी, चल जाती बस कल कैसे नीचे आगे नहीं बस सीधी रख देंगे, सभी उसका सही रोड कर देंगे, तो आगे दिन रहती है अभी सॉरी बने ना कोई करता है पुरानी इंटरव्यू बनाएंगे अंदर समझाना क्या स्कीम होना क्या है बड़े बड़े
नाली नाली बनाएंगे, नाली बनाएंगे, नाली नहीं आने का योगा समझा कपड़े का पता नहीं पता ये कपड़ा कैसे वो तो दूसरा कोई नहीं ऐसे तो मानते मुझे कपड़े का नहीं पता उसको पता है बढ़िया वाली कल भी जा अच्छा है ना बढ़िया ये देखा बता तुमने ये साइज क्या मंगाया क्या क्या रेट फोन नंबर लिखा है फोन नंबर इसमें धोखा होगा ये ऐसा भाई क्यों ऐसा है ये तो बढ़िया है कपड़ा तो बढ़िया प्लास्टिक बढ़िया है सब कुछ बढ़िया है ये बताइए चलो मैं तो ठंडी साल में अच्छा लेगा बोलता है बढ़िया वाले हाँ ये बड़े बड़े देख छोटा बता इसकी बात गलत में बता ये छोटा सा बड़ा बड़ा
नहीं ऐसे कच्चे पापा नहीं ऐसे राइट आपके पास होते हैं वो लड़कों के दिल्ली ले पापा का टाइटा वो पापा साइड में टाइटा में होता है उसके रास्ता में मुझे मेरे बोला टाइट मुझे मेरे नहीं इधर एक करना बहुत मजाक में जो बताइए वो बढ़िया पार्टी कर दी है एक तो मैं लेकर आता है ये क्या वहां पे उधर पे बोलते ले मार्केट कम मिल गया बता रहे सुबह बोलते ले गाड़ी तो आ रही है वो कब रहेगा रे हां ठीक है डबल मान ले ब्रांड से है जो 85 का है 200 रुपए वो वाला और जो है वो के लिए तो करते जो है वो करने का सप्लाई करने का आप तो रेलवे रोड पे दुकान लगा नहीं वहाँ सही जब से दिल्ली में कोरोना हुआ ना वहाँ जाने का कैमरा मास्क लेकर मेरा मास्क मुझे लगता है मैं तो रुमाल ये तो कैसे लेगा काम ही कर रहा है मेरा काम नहीं कर रहा है 2 दिन से इतनी गर्मी पड़ रही है बता सकते आपको बोला हम नहीं कर रहा है बीच में बहुत बुरा गर्मी की वजह से हाँ यहाँ तो एसी है तो वहाँ राजस्थान में सोऊंगा वहाँ यार तनक सी हवा नहीं लगती घोटुआ है कूलर में भी घोटुआ है यार पानी इसका सारा नीचे फर्श में बह रहा है बेकार है हाँ तो ये एकदम पहली बात है मुझे नहीं ये सही है नहीं मम्मी सही बात वो मेरा से और कर नहीं सकते मेरा मुझे
मेरे पास 2 है जो मैंने पैसा नहीं पड़ा हमारे मैं नहीं करता हमारे यहाँ चलो मैं जीन्स ही पहन लूं और क्या मेरी पैंट कहाँ होगी ना
ini soalnya apa? मैं अभी तक की बात सोच रहा हूँ सही कोई बात नहीं पाता है नहीं मैं फालतू में बात बोल रही नहीं समझ सोच समझ जैसे बुरा नहीं देगा रंगा को अंदर से हमारे तो इन हमारा की पड़ गया है हम लोग पहले हमारा बच्चे को आगे कोई करेगा ये हमारे मुझे बड़ा नहीं है इन हमारा की बात क्या है हमारा का ही बात क्या है हमारा की बात को सुना तो कैसा काम करता है ना देखो बाहर ऐसे कौन भी ना चाहिए कौन भी है जो आपकी दुकान से मेरे गला अरे मैं तुम्हें बताया बैठा हूं मैं सोचा था फोन काट नहीं पाया ले लो आम ले लो उसको मैं खाया करो आम कम सही में चला जाना आम ये भी बात में तुम आम खाएगी आम दे सुबह रहेगा आएंगे देखो मैं तुम्हें बताऊं सुबह अलग में होगा सुक्रोज और नॉर्मली खाओ क्या होगा शुगर सुक्रोज से कभी भी वो नहीं बढ़ता शुगर नहीं बढ़ता सुक्रोज अगर नहीं है आप डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ो मैं आपको बता रहा हूँ आम खाने से कभी भी शुगर नहीं बढ़ता कितने काम कर शुगर बढ़ना होता मम्मी करना पड़ जाता मेरा भी पड़ जाता फ्लेवर है वो खाली उसमें थोड़ी शुगर है इसमें सुक्रोज पड़ी है शुगर नहीं होती ना सुक्रोज होती इसके अंदर सुक्रोज पता ही नहीं है पता ही क्या हो मैं गलत बैठा हूँ इसीलिए भर दिया डॉक्टरों में इधर उधर भाई आम खाओगे तुम्हारा शुगर बढ़ जाएगा तो गलत है मेरा खाओगे शुगर बढ़ जाएगा ये उनके अपने प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए अपनी दवाई बेचने के लिए ये समझते हो आप हम बेच रहे हैं अपनी दवा सारे पढ़ने अपना क्लिनिक चला रहा है सारे पढ़ने तो क्यों खाओ तुम्हारा शुगर कंट्रोल है थोड़ी में देख अगर आप इतना तो पता पागल होते पागल होता है तो ऐसा नहीं जो मन को पता है हकीकत चढ़ा जाता तो मतलब एक्सरसाइज कर लो ये बहाना बना रहे हो तो पागल सीख नहीं होते चक्कर में लगा बैठे बैठे में कर काम जो हमारे नखून है ये सब पूरे सो रहे हैं मतलब ये सब इसकी रोग है ये शुगर की वजह से अब अगर तुम शुगर वो दिन में एक पैकेट पी लो तो क्या होता है मम्मी दे रही है आपको तो आप भी लेना शुरू कर दो 15 पैकेट पॉकेट में बांट बस इसकी बीमारी से ये होगी इसकी वजह जगह जगह से हो रहे एक्जिमा हो रहे दाग हो रहे
दस बजे से 1 बजे तक ग्रहण है, कुछ मत करियो। 10 बजे से 1 बजे तक ग्रहण है। हाँ, तो ग्रहण पड़ रहा। कैसे चला कोडिंग चल रही है।
तो ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है, इस पर टिक करेंगे, लॉन्च एक्सचेंज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल, फिनिश कर दी। ये खुल गया हमारा एक्सचेंज सर्वर एडमिन सेंटर, तो इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है।